आइए, मैं जिस कवि को आपके बीच में बुलाने वाला हूं वो एक हास्य का सशक्त हस्ताक्षर है। ज्यादा वक्त उन्हें मंचों पर नहीं हुआ है, लेकिन एक बात बता दूं साहब, बहुत कम दिनों में, बहुत कम समय में जिन्होंने राजस्थान के अंटा एक जगह है, अंटा एक जगह है साहब, उस अंटा से निकल के बहुत कम समय में जिन्होंने 2 वर्ष में पूरे देश की यात्रा की, जिसका नाम होता है देवेंद्र वैष्णव, यूट्यूब पे सर्वाधिक सुने जाने वाला कवि। और आजकल हमारे देश में स्थितियां ये हो गई है साहब, बच्चे टेस्ट ट्यूब से आ रहे हैं और कवि यूट्यूब से आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में अतिथि टायर ट्यूब से आए। साहब मैंने इनसे पूछा, जब मेरी मुलाकात हुई इनसे अंटा जी से, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप कहां से? बोले गीत में पूछो। तो मैंने गीत में इनसे पूछा, आया रे तू आया आया कहां से? तो इन्होंने कहा मैं गीत में ही जवाब दूंगा। तो मैंने कहा देव, तो ये शुरू हो गए, ओ अंटा वाह वाह वाह, ओ अंटा वाह वाह वाह, ओ अंटा वाह। ये गीतों का कमाल होता है साहब। ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर कायम करने के लिए मैं उस बड़े हास्य के हस्ताक्षर को आपके बीच में सौंपना चाहता हूं साहब, जिनका नाम होता है भाई देवेंद्र वैष्णव। मैं स्वयं उन्हें पहली बार सुनूंगा और मैं उन्हें आमंत्रित करूं, उसके बजाय मैं चाहता हूं कि आपकी घनघोर तालियां भाई देवेंद्र वैष्णव को आमंत्रित करें, और जोरदार तालियों के साथ आइए भाई देवेंद्र वैष्णव, कोष्टक में अंटा। हाँ हाँ, क्या मुद्रा है? हेलो हेलो, प्रणाम करता हूं मैं भावसार मित्र मंडल को। ये इधर मंच का भेरू बैठा है, देखो आप, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। शुक्ला जी प्रणाम आपको। बाबूजी के सौंदर्य बोध की दृष्टि को प्रणाम करता हूं मैं। बाबूजी का पूरा ध्यान ही उधर ही पीछे, उनको कविता से कोई मतलब नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं। ये इधर देखो, ये आचार संहिता लगी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है पुलिस वाले बैठे हैं तो गाड़ी पे बैठे रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे कोई भगने में जल्दबाजी नहीं होती। हम आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे भी नहीं। बहुत बढ़िया। यहाँ के पान सेमल के जाने माने रसिक, जोरदार, बुद्धिजीवी और प्यारे प्यारे श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। वाह, प्रणाम करता हूं आप सभी को। वो उधर पुलिस वाले बैठे हैं भाई साहब, पुलिस वालों को मैं विशेष प्रणाम करता हूं भाई साहब। भाई साहब आपको देखते मेरे को कोरोना काल की याद आ जाती है। क्या ठोकारे पुलिस वालों तुमने पब्लिक को यार, क्या ठोकारे लोगों के कच्चे टाइट कर दिए रे आपने यार। कोरोना काल में आदमी देखो, आप घर से बाहर निकलना ही नहीं होता। कोई हलवा बनाना सीखा, कोई पकोड़ा बनाना सीखा। अब मैं बामन आदमी, मैं भी पकोड़ा बनाना सीखा। अब पकोड़े बनाए तो मेरे घर पे बेसन खत्म हो गया। अब मेरी लुगाई मेरे पीछे पड़ गई, जाओ बेसन लेके आओ। अब बेसन लेने जाऊं कहते बाहर पुलिस। भाई साहब गया हिम्मत करके, ज्यादा पीछे पड़ी लो। बेसन लेने गया, सूजी लेकर के आया भाई साहब। वाह, सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया। देश के बड़े कवि मंच पर विराजमान है भाई साहब दिनेश जी दिग्गज, सादर प्रणाम। लाफ्टर चैंपियन हमारे सुरेश जी अलवेला यहाँ पर हैं, इनको विशेष प्रणाम। सभी को विशेष प्रणाम। पुलिस वालों को फिर से विशेष प्रणाम। मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब, मेरे को डर भी लग रहा है, लेकिन मेरे मुंह पे बात आ रही है तो मेरे को कहना पड़ रहा है। मेरे एक दिन भाई साहब मैं क्या कहूँ आपको, पानी की मोटर खराब होगी। शुक्ला जी, मेरे घर पे पानी की मोटर खराब होगी, मेरी लुगाई मेरे माथे आ गई, तो इसको जल्दी से ठीक कराओ, मेरे को नहाना है, कपड़े धोने हैं। अब भाई साहब लुगाई माथे आ जाए तो आदमी क्या करे फिर?
मैंने देखा रहा, मैंने कहा यार इधर मोटरसाइकिल तो नहीं है, छोटा भाई ले गया। तो मैंने तुरंत जल्दबाजी में पानी की मोटर को साइकिल पे रखा और मैं निकल लिया ठीक करवाने के लिए। रास्ते में पुलिस वाले मिल गए, अरे का पंडित कवि देवेंद्र वैष्णव किधर जा रहा है? मैंने कहा भाई साहब मैं मोटर ठीक करवाने जा रहा हूँ। कहते चालान बनेगा। मैंने कहा किस बात का? कहते नहीं चालान बनेगा। अरे मैंने कहा भाई साहब बताओ तो सही किस बात का? हेलमेट नहीं लगा रखा। अरे तो मैंने कहा भाई साहब साइकिल पे कौन हेलमेट लगाता है? मैंने कहा यार किस बात का चालान बनाओगे आप? अरे कहा नहीं चालान तो बनेगा। अरे मैंने कहा भाई साहब बताओ तो सही। अबे का ज्यादा दिमाग मत लगा, पीछे क्या मोटर, ये क्या? मैंने कहा साइकिल, तो होगी ना मोटरसाइकिल। वाह 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 वाह। तुम्हारी कसम भाई साहब पैसे ऐसे कांड हो जाते हैं। मैं तो बहुत सीधा आदमी, बहुत मस्त आदमी, मैं दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेता। ओम गणपतये नमो नमः। मेरी कविता समझ में आए चाहे नहीं आए, पंक्ति के अंत में ताली वाली बजाते रहना, वरना ब्राह्मण का बच्चा हूँ, श्राप दे करके निकल जाऊंगा अगले जन्म में। ये कुछ भी नहीं भाई साहब, मैं मेरी लुगाई से परेशान आदमी। वो कोरोना काल में तो मेरे और ज्यादा दिक्कत फंस गई। रात दिन वो मेरे सामने, सुबह देखूं तो मेरी लुगाई, दिन में देखूं तो मेरी लुगाई, रात में देखूं तो मेरी लुगाई, दूसरे की दिखी नहीं रही। मेरे को नहीं, तुम्हें भी नहीं दिख रही, किसी को भी नहीं दिख रही। अब रात दिन वही दिख रही, रात दिन वही दिख रही। मेरा देख के बेजा सड़ गया शुक्ला जी। अब एक दिन मेरा थोड़ा ज्यादा दिमाग खराब हो गया, गुस्सा मेरे को आ ही दिया था। तो मैंने उससे कहा, मेरे घर तनु की मम्मी खाना लगा, तो अगली मेरे लिए तुरंत खाना लेकर के आई। मैंने पहला निवाला तोड़ा और मुंह में डाला। अरे मैंने कहा बेवकूफ, ये कैसा खाना बना दिया तूने, सब्जी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अगली ने दिल पे ले ली, फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। हमारी कसम भाई साहब, उधर से डॉक्टर लोग आ गए, 4-5 जने जीप पर गए। आते मेरे का RT-PCR टेस्ट करा, ले गए मेरे को क्वारंटाइन सेंटर में। वहां जाते हैं, डॉक्टर साहब ने मेरे से पूछा, अरे का कविराज तुम ये बताओ पिछले 3 दिनों में तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया? अपन बामन आदमी, अपन ने दिमाग लगाया। मैंने कहा मेरी सासू, मेरा ससुरा, मेरा साला, मेरी साड़ी, अंडे बच्चे, सबका नाम ले दिया भाई साहब। पड़े रहे 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में। ये मैं मेरी सासू से परेशान, शुक्ला जी तुम्हारी कसम, मैं सही कह रहा हूँ। मैं मेरी लुगाई से परेशान, मेरा भाई साहब मेरी सासू से परेशान, और मेरी लुगाई जब भी पियर में चलो मेरे भाऊजी का फोन आ गया, पियर में चलो मेरे दादाजी का फोन आ गया, पियर में चलो मेरे काका जी का फोन आ गया। अब जैसे ही भाई साहब मैं उसके साथ में उसके पियर में जाऊं, मेरी सासू मेरा दिमाग खराब कर दे। जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, बार बार एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी तो इज्जत का ध्यान रखो। अब भाई साहब सासू माँ क्या क्यों? दूसरी बार मेरा फिर ससुराल जाना हुआ, जाते वही सासू, जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो, एक ही एक शर्ट पहन के आते हो। तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी तो इज्जत है, हमारा तो ध्यान रखो। भाई साहब तीसरी बार मेरा ससुराल जाना हुआ, सासू ने देखते हैं कि जवाई जी, मैंने कहा चुप रहे, बार बार जवाई जी जवाई जी जवाई जी, मैं ही तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। तुम्हारे पास भी तो 3-3 छोरियां हैं, बार बार एक को क्यों बेच देते हो? यार भाई साहब अपन ब्राह्मण आदमी यार, अपन खाए तो दिमाग पे लोड लगे। ये कुलदीप भाई कह रहे थे गंजा है, बाल उड़ गए गंजे। मैं कह रहा हूँ, मैं कुलदीप भाई मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने BA किया, B.Ed किया,
MA किया, MAd करा, 3 छोरे छोरी मरे। तुम्हारी कसम भाई साहब मेरे बाल कहीं भी काम नहीं आए। क्या मतलब आ रहा है इनका? और जिनके माथे पे बाल नहीं हो उनका फायदा है। हाँ कुलदीप भाई किधर गए? कुलदीप भाई आ रहे। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कहीं पे लड़ाई हो जाए, आदमी बाल पकड़ के मारता है, हाँ अपने है ही नहीं तो पकड़ेगा क्या? तो फायदे हैं भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं है, वो है ना। वो एक दिन मैं तनु की मम्मी से क्यों, मैंने कहा तनु की मम्मी मेरे लिए चाय बना दे। अजी का आज तो मेरे हाथ दुख रहे हैं। मैंने कहा तनु की मम्मी मेरे कपड़े धो दे। अजी का आज तो मेरी कमर दुख रही है। भाई साहब जो दवाइयाँ 60 साल की उम्र में मेरे बेड पे जमी होनी चाहिए थी, वो 35 साल की उम्र में जमी हुई है। जंडू बाम, विक्स, परेशान हो गया भाई साहब। एक दिन मेरा टोटल दिमाग खराब करके पहुंच गया मैं सासू जी के पास, और जाते ही मैंने गुस्से में मेरी सास को कहा, तो मैंने मेरी सास को कहा, जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो, कान सारे बंद हैं। वाह। सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है। मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं बामन आदमी दिमाग पे खाएगा लोड ले यार, क्या मतलब आ रहा है? मैं मेरे छोरे से परेशान, शुक्ला जी तुम्हारी कसम, मेरे को सब परेशान करते भाई साहब। हाँ। मेरा छोरा मेरे को परेशान करे। एक दिन मेरे पास आ गया, तो पापा जी मेरे को शाबाशी दो। मैंने कहा छोटे तू पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, तेरे को किस बात की शाबाशी? अरे कहा बाबूजी मैंने बहुत बड़ा काम करा है। मैंने कहा क्या करा रहे तूने छोटे? तो बाबूजी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 ID बना रखी है। मैंने कहा बावड़े इतने आलतू फालतू काम करता है। मैंने कहा अपने बाप को आकर के बताता है। 2 लगाए भाई साहब मैंने उसके, जो रोने लग गया। अब मैंने कहा अब रो काहे को रहा है? अरे कहा बाबूजी आपने मारा क्यों? मैंने बढ़िया काम करा है, आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? तो मैंने कहा तूने मेरे को खाए को बताया तो बताना पड़ता है। मैंने कहा क्यों? तो जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पड़ रहे हो मैं हूं। सही कह रहा हूं मैं आपको भाई साहब, मेरे साथ तो ऐसी घटनाएं हो जाती है। मैं बाबूजी आपने देखा होगा आजकल टीवी चैनल में क्या क्या चल रहा है। रात को 12 और 1 बजती है और आधे कपड़ों में छोरे नाचती हैं भाई साहब। कैसे संस्कार हो गए टीवी चैनलों के यार। क्या सीखेगी अपनी सादिक भाई आने वाली पीढ़ी? क्या सीखेंगे नए छोरे? आधे कपड़ों में छोरे नाच रही भाई साहब। ये टीवी चैनल हो गए ऐसे यार। एक दिन मेरी पत्नी पियर में गई, रात को 12 बजे। मैं मेरे घर पे, मेरी पत्नी पियर में, मेरा छोरा इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा। अपन नहीं सो जा। मैंने कहा पत्नी नहीं है, आनंद लो। तो मैंने आनंद के लिए टीवी चैनल लगाया भाई साहब। वो आधे कपड़ों में छोरे नाच। टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना। बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना। राजू तू सो जा बेटे ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना। अच्छा है। वाह 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 वाह। मेरे भाई साहब मेरे अंदर क्या है कि आत्मा प्रवेश कर जाती है मेरे दादाजी की। मेरे दादाजी अपने देश में एक बहुत बड़ी देवी हुई, उसके परम भक्त थे, अभी एक्सपायर हो गए। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय सपना चौधरी। तुम्हारी कसम भाई साहब। भाई साहब नेता एक ऐसा सामाजिक प्राणी होता है, अपन किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहे ना, अपन को कांग्रेस से कोई मतलब है ना अपन को बीजेपी से कोई मतलब है, आचार संहिता चल रही है। लेकिन नेता एक ऐसा सामाजिक प्राणी होता है भाई साहब। आपके यहाँ चुनाव है, आप नेता को कितनी बार डांट दो, कितनी बार उसको फटकार दो, कितना ही बुरा भला कह दो, लेकिन वो फिर 5 साल में आएगा और दादा सत्य।
नेता की स्टाइल ने। अच्छा, थोड़ी बहुत राजस्थानी समझ में आ जाएगी तो आएगी सही। कौन से ओलैंड पोलैंड में बैठे हो? तालियों के साथ सुनना भैया, ताली बजाकर के नाम। नेता की स्टाइल ने, कीपर जी स्माइल ने, नेता की स्टाइल ने, कीपर जी स्माइल ने। अरे वोटर कर दिए फेल, वोटर कर दिए फेल, नेता सबका जावगो। 5 साल का भल्या पाचो कोने आवगो, 5 साल का भल्या पाचो कोने आवगो। अरे बड़े बड़े टेंडर लगवावे, लाखों रुपया खावे, जतना भी तू रोड बनावे एक काम ना आवे। अरे बड़ा बड़ा टेंडर लगवावे, लाखों रुपया खावे, जतना भी तू रोड बनावे एक काम ना आवे। भवन बनावे लंबा चौड़ा, पानी सू चुनवावे, उद्घाटन हो बाक फल्या बिल्डिंग ही कर जावे। जनता का लगायो तेल, जनता का लगायो तेल, नेता सबका जावगो। 5 साल का भल्या पाचो कोने आवगो, 5 साल का भल्या पाचो कोने आवगो। कसूरों की सरिता सरस्वती माता शारदे को मेरे इष्ट देव गणनाथ को प्रणाम है। क्या बात है। कसूरों की सरिता सरस्वती माता शारदे को मेरे इष्ट देव गणनाथ को प्रणाम है। माता सीता लक्ष्मी पार्वती और 3 देव ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ को प्रणाम है। कि अंजनी के लाल वीर हनुमान बलशाली, कौशल्या के लाल राम सेना को प्रणाम है। आयोजक दल और सारे बुद्धिमान श्रोता तालियां बजाओ, आप सबको प्रणाम है। वाह। भाई साहब, जब 2 कौड़ी के लोग इस देश में, मैं मेरे देश के मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूं साहब, मैं मेरे देश के हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जब 2 कौड़ी के लोग अपने देश में खड़े होकर टीवी चैनल पर आकर ये कह देते हैं कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तब मुझे 4 पंक्तियां पढ़नी पड़ती हैं। और कहीं न कहीं वो खड़ी पंक्तियां जवाब के रूप में इस 5 सेमल की जनता के बीच में खड़ा होकर उस 2 कौड़ी के व्यक्ति को अगर मैं सही सही जवाब दे दूं तो मुझे पांडाल का एक एक आदमी तालियां बजा करके बताना कि पंडित देवेंद्र वैष्णव राजस्थान वासी, तूने इस धरती पर शूरवीरों की धरती मध्य प्रदेश पर खड़ा होकर के बिल्कुल सही बात कही है। सुनिएगा। कम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। क्या बात है। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। और भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतो हत युद्ध स्थिर ही बोलेगा। 4 बाप उबाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की। 2 कौड़ी के देश यार, चीन और पाकिस्तान। शुक्ला जी, 2 कौड़ी के देश, 2 कौड़ी के देश। क्या है पाकिस्तान 5 सेमल वालों के सामने? पाकिस्तान का जितना 12 महीने का बजट होता है ना, उतने के तो 5 सेमल वाले अपने बच्चों को डायपर पहना देते हैं। ये पाकिस्तान। तो चीन, 2 कौड़ी का देश चीन, हा? क्या लड़ेगा रे 5 सेमल वालों से यार? क्या लड़ेगा मध्य प्रदेश से? हा? भाई साहब सही कह रहा हूं मैं? दिवाली में पटाखे फोड़ देते। हाँ, ये बात क्या लड़ेगा यार? ये बताओ, चीन में देखो आप, 25 साल का एक जवान आदमी देखो आप चीन में, 25 साल के जवान आदमी की औसतन लंबाई 4.5 फुट। ये चीन में एक 25 साल के जवान कड़क आदमी की आंखें देखो आप शुक्ला जी, इतनी सी।
जैसे कि अपने घर में कोई नया नया बच्चा पैदा हुआ हो, उसके जैसी आप 2 कोड़ी के देश और अपने भारत के सामने, विश्व गुरु भारत के सामने टिकेंगे क्या शुक्ला जी? संभव ही नहीं है। जवाब दे रहा हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से उस चीन को, फिर बताएं मुझे 5 से मल तालियां बजा करके सुनिएगा जी। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। हाँ, चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हो। कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हो। और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। पुलिस वाले भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। वो पुलिस वाले भाई साहब, मैं क्या है, मेरे दादाजी मेरे को गजब गजब की विद्या सिखा करके गए। मेरे दादाजी बहुत टैलेंटेड आदमी थे, उन्होंने मेरे को बहुत सारी विद्याएं सिखाई। उन्होंने मेरे को वो विद्याएं भी सिखाई कि मैं किसी के भी मन की बात जान लूँ। निर्जीव चीजों की, जिनमें जीव है उनकी तो बात अलग, निर्जीव की भी। अब मेरी बात सुनो कि मेरे गांव में एक दिन काला मोटा भैंसा भागा जा रहा भाई साहब। तो मैंने अपनी विद्या का इस्तेमाल करा और मैंने कहा यार भैंसा काहे को बग रहा है, मैंने कहा इससे बात करो। अरे मैंने कहा भैंस भाई साहब रुको, मैंने कहा यार कहाँ बगे जा रहे हो। अरे यार देवेंद्र भाई पूछो मत हो। अरे मैंने कहा रुको तो सही, हाँ क्या बोलो। मैंने कहा भाग काहे को रहे हो। अरे यार अपने गाँव में पागल हाथी आ गया। तो मैंने कहा तुम काहे को बग रहे हो। अरे क्या उस पागल हाथी को पकड़ने के लिए पुलिस आई है। और तो मैंने कहा तुम काहे को बग रहे हो। अरे क्या यार पुलिस वालों पे दबाव बढ़ा, मेरे को उठा के ले गए तो। अरे मैंने कहा वो तो हाथी को पकड़ेंगे और आपको काहे को पकड़ेंगे। और अगर गलती से भैंस भाई साहब आपको ले भी गए तो छूट जाओगे। अरे यार देवेंद्र भाई तुम चक्कर में मत पड़ो यार, 20 साल तो मेरे को ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंसा हूं। तो तुम्हारी कसम भाई साहब, मैं बामण आदमी, पंडित आदमी। मेरे एक दिन परिवार नियोजन अधिकारी जी का फोन आ गया, शुक्ला जी। अरे का पंडित देवेंद्र जी वैष्णव बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई साहब। यार मुझसे कल सुबह आकर के मिलो, अनुष्ठान कराना है। अब अपन बामण आदमी भाई साहब, अनुष्ठान और दक्षिणा के लिए तो अपने मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। अपन सुबह 7 बजे पहुंच गए परिवार नियोजन अधिकारी जी के घर पे। जाते ही मैंने घंटी बजा दी भाई साहब। घंटी बजाते ही एक छोरा निकल करके आया। हाँ का अंकल जी। मैंने कहा यार तेरे बाबूजी ने बुलाया मेरे को पूजा के लिए। हाँ का आओ बैठो। थोड़ी देर में दूसरा छोरा आया पानी का गिलास लेकर के। लो अंकल जी पानी पियो। थोड़ी देर में शुक्ला जी तीसरा आ गया चाय लेकर के। चौथे को भाभी जी स्कूल छोड़ने जा रहे थे। 5वां प्लास्टिक की रेल चला रहा था। 6वां वहीं पालने में झूल रहा था। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यार परिवार नियोजन अधिकारी और इसके इतने सारे छोरी छोरी। 2 घंटे बाद में वो अधिकारी जी आए और आते मेरे से कहा यार पंडित जी फटाफट आप पूजा की लिस्ट बनाओ। मैंने कहा नहीं, पहले मेरे को ये बताओ। मैंने कहा आप परिवार नियोजन अधिकारी और आपके घर में इतने सारे छोरे छोरी। अरे क्या यार पंडित जी ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो, इसके पहले मैं विकास अधिकारी था। तो तुम्हारी कसम भाई साहब, माताएं बहनें मेरे सामने बैठी है और मैं 4 पंक्तियों की कविता आपके बीच में रख देता हूं, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है और मेरा क्या सभी का मानना ऐसा है कि अगर इस संसार में नारी नहीं होती ना साहब तो कुछ भी नहीं होता। इस संसार की उत्पत्ति नहीं होती। मैं नारियों के पक्ष में भी पढ़ता हूं और नारियों के विपक्ष में भी पढ़ता हूं। पक्ष में मुझे इस वजह से पढ़ना पड़ता है क्योंकि झांसी वाली रानी पद्मिनी, ऐसी कई महिलाएं हुई जिनकी वजह से मुझे पक्ष में पढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ 5 से मल भी जो अपने गृहिणियां हैं, घर की प्यारी प्यारी महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करती हैं, पति की परिवार की जरूरतों को पूरा करती हैं, परिवार की सेवा करती है, उन महिलाओं के मैं पक्ष में पढ़ता हूं। बाकी जो महिलाएं अपने पद से भटक चुकी हैं उनके विपक्ष में पढ़ता हूं। आजकल स्थितियां हर घर में देखा अपने कई सारे गार्डन वगैरह में देखते होंगे भाई साहब, छोटी छोटी छोरियां प्यार के चक्कर में पड़ी हुई है और उनके माता पिता परेशान हैं। कौन से मार्ग पर वो जा रही है पुलिस वाले भाई साहब, 17 केस आते होंगे आपके पास, तो आपको तो सब पता है। पुरानी महिलाएं कैसी हुआ करती थी सुनिएगा। तो प्रेम की प्रतिमा त्याग भी रही तपस्या वाली, जिंदगी से ज्यादा मानती थी असमत को। शुक्ला जी,
तो प्रेम की प्रतिमा त्याग वीर ही तपस्या वाली जिंदगी से ज्यादा मानती थी असमत को। और जौहर की ज्वाला में जली थी पद्मिनियां गृहस्थी का सुख मानती थी किस्मत को। और अब बदल गया है समय चक्र और बदली भारत की नारी। बदल गया है समय चक्र और बदली भारत की नारी। पुरुष प्रधान देश भारत में मर्दों पर नारी भारी। मर्दों पर नारी भारी। सुनिएगा क्या स्थितियां और ये आपको देखने में मिलेगा। सुनिए, देश के कानून का उठाए पूरा फायदा, वो भूल गई मर्यादा, भूल गई कायदा। वाह। देश के कानून का उठाए पूरा फायदा, वो भूल गई मर्यादा, भूल गई कायदा। प्यार एक से करेगी। आइए भाई साहब। अरे विशाल भाई साहब, मैं बधाई देना भूल गया। वो मैंने कहा भाभी जी का जन्मदिन है आज, जागृति भाभी जी का। उनको बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और उनको बधाई इसलिए कि उन्होंने आपको, जागृति भाभी ने आपको जागृत किया। और आप, हाँ, जागृत किया इनको। और इन जागृत होने के बाद में इन्होंने 5 से मल के लोगों के लिए जो यज्ञ अनुष्ठान, कविता का अनुष्ठान रखा है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। एक बार आप तालियां बजा दो। वाह। तो बदल गया है समय चक्र और बदली भारत की नारी। पुरुष प्रधान देश भारत में मर्दों पर नारी भारी। मर्दों पर नारी भारी। तो देश के कानून का उठाए पूरा फायदा, वो भूल गई मर्यादा, भूल गई कायदा। बात एक से करेगी, प्यार दूसरे से होगा, तीसरे से मिलने का वायदे पे वायदा। ब्रेकफास्ट एक से तो लंच दूसरे के साथ, डिनर का तीसरे से कर लिया वायदा। चौथा भी फोन पे है, 5वें को दे दी डेट, गिफ्ट पे मिलेंगे गिफ्ट, फायदे पे फायदा। एक पंक्ति दे रहा हूं मैं आपको, हृदय से स्पर्श हो जाए तो तालियां बजाना। छोटे मोटे टेम्पू भी प्यार में पड़े हैं, देखो बनते जा रहे ट्रक लारी। पुरुष प्रधान देश भारत में मर्दों पर नारी भारी। मर्दों पर नारी भारी। देश राग गूंजने के पहले ही हमारे यहाँ गलियों में कुत्ते देखो भौंक भौंक देते हैं। देश राग गूंजने के पहले ही हमारे यहाँ गलियों में कुत्ते देखो भौंक भौंक देते हैं। और चाटे खाने वाले फौजी सबक सिखाने लगे, सेना के जवानों को ये नेता टोक देते हैं। एकलव्य की धरा है, इन्हें समझाना होगा। जो भारती की जय ना बोले उन्हें टोक देते हैं। और टोकने के बाद भी जो कुत्ते ने मुंह खोला, लाखों तीर एक साथ मुंह में ठोक देते हैं। वाह वाह। केवल 5 मिनट में आपके बीच में हूं, सुनिएगा। आज की महिलाएं कैसी है, बेटी कहां आवश्यक है, बेटी कितनी आवश्यक है। तब बेटी से करी जो नफरत, भ्रूण हत्या कर, नारी तूने नारी का ही सर्वनाश किया है। कविता के लिए भी तालियां बजनी चाहिए, बजाएं। यहाँ पे एक बार ताली बजा करके बताएं कविता के सम्मान में। तब बेटी से करी जो नफरत, भ्रूण हत्या कर, नारी तूने नारी का ही सर्वनाश किया है। और देश में पूजी जाती है वीरता वीरांगना की, झांसी महारानी की कथा का नाश किया है। कि जहां पर होती पूजा नारियों की देश में, तो वहीं पर देवी देवता का वास होता है। और ब्रिजबाला राधे रानी भी तो एक नारी थी, अभी भी श्याम राधिका का प्रेम रास होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दान की करूँ तो बात, कन्यादान महादान, इसी से ही मिलती हैं बैकुंठ की सीढ़ियां। वाह। दान की करूँ तो बात, कन्यादान महादान, इसी से ही मिलती है बैकुंठ की सीढ़ियां। और बेटी से ही लाड प्यार, बेटी परिवार सारा, बेटी से ही तैरती है 7 पीढ़ियां। कब बेटी से ही घर बार, बेटी लक्ष्मी पार्वती, वंश की परंपरा को आगे बढ़वाएगी। मरती रही जो गर्भ में ही ऐसे बेटियां, तो बेटा तो पैदा करेगी, बहू कैसे लाएगी। वाह। कब बच जाए भ्रूण
बेटी का तो यदि कोई यहाँ बच जाए भ्रूण, बेटी का तो यदि कोई यहाँ करे मजदूरी सारी जिंदगी भवन में, और जिम्मेदारियों के बोझ तानों के इनाम मिले आहुति में जलती दहेज के हवन में। नारी को जगाना होगा, बेटी को पढ़ाना होगा, वरना काली कोप के शिकार बन जाओगे। और व्यथा नहीं समझी जो नारियों के मन की, तो स्वर्ग में नहीं रहोगे नरक में जाओगे, स्वर्ग में नहीं रहोगे नरक में जाओगे। पढ़ने के लिए मेरे मित्रों काफी कुछ है, लेकिन सर मेरे को शायद आधा घंटा हो गया, तो ठीक है इतना ही, क्योंकि लंबी टीम है और निकलना भी है। ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, और चाहो तो आप पढ़ो, हम अगले बार से पढ़ लेंगे। मैं केवल देखो, पान सेमल के प्यारे प्यारे श्रोताओं के बीच में राजस्थान से 600 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मैं आप लोगों के बीच पहुंचा हूं, और मुझे यहाँ के लोगों की ऊर्जा देखकर ये लगा कि यार पान सेमल वालों में कितनी ऊर्जा है। अगर ये ऊर्जा पूरे देश में होती तो अपना देश कहाँ से कहाँ होता। ये ऊर्जा अगर अपने देश में होती तो हमारा देश जापान से 20 साल आगे होता सर। और मैं कहूंगा कि पान सेमल वालों की ऊर्जा पूरे देश तक पहुंचे। तब सुनिएगा, तब पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। ना दबेगा ना डरेगा, जो भी करना है करो, मेरी मानो वहां बड़े से बड़ा जल्लाद है। जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है। और डीएनए करा लो टेस्ट, पता लग जाएगा रे, पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कच्चा हलेंगे जिस दिन, क्या है पाक क्या है चीन, हाँ कुछ ही पलों के मेहमान बन जाएंगे। वो लोग कहते हैं ना कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, तब कहता हूं मैं। कच्चा हलेंगे जिस दिन, क्या है पाक क्या है चीन, कुछ ही पलों के मेहमान बन जाएंगे। आस्तीन में बैठे हैं सांप जितने भी साले, नींद में पड़े पड़े भी राष्ट्रगान गाएंगे। राणा और झांसी वाली आज भी जवानियां है, निज हिंद है तो प्राण दान कर जाएंगे। और हिंद के खिलाफ जो उठी कोई जुबान, अब राम की कसम वो जुबान काट जाएंगे। बढ़िया है। केवल अंतिम 4 पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं और फिर मैं बैठता हूं। सुनिएगा, मेरी विदाई की पंक्तियां ये, और विदाई की पंक्तियां देश के लिए, देश की माताएं बहनें मेरे सामने बैठी हैं, और मैं प्रणाम करता हूं आपको कि आप कविता सुनने आई हैं। और जागृति भाभी जी को विशेष प्रणाम, वो हमारे विशाल भाई साहब को समय समय पर जागृत करते रहें, ताकि वो ऐसे अनुष्ठान करवाते रहें और बिल्कुल हमारी रोजी रोटी चलती रहे साहब। और बिल्कुल आप समय समय पर कुर्सी से बीच बीच में खड़े भी हो जाना विशाल भाई साहब, कुर्सी भी सांस ले लेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप भगवान की दया से खूब खाओ, खूब फलो, खूब फूलो, हमारी तो यही कामना है। और सुनिएगा, वो 4 पंक्तियां मैं सुनाना चाह रहा था, वो मैं थोड़े से दिमाग से उनके चक्कर में निकल गई। पर सुनिएगा, चाय, वो चाय नहीं आ रही, हाँ चाय आ गई। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा, फिर कभी दोबारा आप बुलाओगे तो फिर आएंगे। आज कवि सम्मेलन भी सादिक भाई बड़ी लेट शुरू हुआ था, और तो बढ़िया ये न्यू दिल्ली कवि सम्मेलन की बहुत बढ़िया माताएं बहनें मेरी सामने बैठी हुई है। सुनिएगा, मैं मेरे देश के मुसलमानों से बहुत प्रेम करता हूं सादिक साहब, लेकिन उन लोगों से नफरत करता हूं जो देश के प्रति गद्दारी करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कम मर्यादा की रेखा यदि लांघी नहीं जाएगी तो सीता के चरित्र पे सवाल नहीं करेंगे। मर्यादा की रेखा यदि लांघी नहीं जाएगी तो सीता के चरित्र पे सवाल नहीं करेंगे। और भाई की बहू को यदि बेटी मान लेगा बाली, पिता तुल्य भाई पे बवाल नहीं करेंगे। कैसे होगा महाभारत, लंका भी नहीं जलेगी, पांडव हनुमान आंखें लाल नहीं करेंगे। और आस्तीन के सांपों से यही कहना है मेरा, औकातों में रहोगे हलाल नहीं करेंगे। वाह,
और केवल मेरी बहनों के लिए 4 पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। और जब मैं विदाई के लिए बैठूं और मेरी बहनों के सम्मान में पढ़ूं तो मुझे तालियां बजा करके, इतनी घनघोर तालियां बजाना कि इस मोबाइल में भी रिकॉर्ड हो जाए, ताकि पूरे देश को पता लगे कि देवेंद्र वैष्णव ने पानसेवल में अच्छी तालियां बजवाई। कृपा आपकी। सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दम्भ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का। सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दम्भ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का। मुंड काट काट रक्त पान किया क्रोध में जो, भोलेनाथ ने देखा था रूप वो भवानी का। तब मीराबाई मदर टेरेसा इंदिरा को जानो, इतिहास पढ़ो मर्दानी की जवानी का। और अंतरिक्ष चीर कल्पना ने ये बता दिया है, नहीं है जवाब दुनिया में हिंदुस्तानी का। बहुत अच्छा।